नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो शान और शौकत की ज़िंदगी होती है। शान और शौकत मतलब एक आम ज़िंदगी की हम बात नहीं कर रहे, जहाँ पर एकदम मतलब करोड़ों का घर है, करोड़ों की गाड़ी है और बहुत अच्छे से कोई लाइफ जी रहा है, एकदम लग्जरी लाइफ। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो क्या मतलब नसीब से इंसान को मिलती है क्या, या फिर इंसान के पुण्य के वजह से उसको वो मिलती है। इसके बारे में जितनी बातें मुझे पता है दोस्तों, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक शान और शौकत की या फिर एक बहुत ही लग्जरियस जो लाइफ होती है वो हमें मतलब हम जैसे आम जो इंसान है उनको वो प्रलोभन में डाल सकती है। हमें ये लग सकता है कि ऐसी हमारी ज़िंदगी चाहिए जहाँ पर हमारी अच्छी बाइक भी नहीं है और वहाँ पर कोई करोड़ों की कार लेकर घूम रहा है और ऐसी उसके पास मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, डजन भर गाड़ियाँ हैं। तो ऐसे समय में हमें लग सकता है कि ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए जहाँ पर मेरा आलीशान घर हो, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से मतलब घर में सारी चीज़ें हो। आज मैं सोच भी नहीं सकता ऐसी सारी चीज़ें हो। तो इन सारी चीज़ों को हम मतलब हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन जिनके जीवन में होती है और उनको हम देखते हैं तो हमें यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए थी। तो जिस तरीके से आज हम मतलब हम जैसे लोग जो आम इंसान हैं वो इस तरीके से सोचते हैं, तो जो आत्मा है दोस्तों वो इस तरीके से नहीं सोचती। आत्मा के लिए ये शान और शौकत की जो ज़िंदगी है वो उनको मतलब पानी में जैसे बुदबुदे होते हैं उस तरीके से उनको देखेंगे, उनको कुछ भी इन सारी चीज़ों में बड़ा नहीं लगेगा। जैसे हमें वो सारी चीज़ें बहुत बड़ी लग रही है तो उनको इन सारी चीज़ों में ज़रा भी अर्थ नहीं लगेगा। जो आत्मा है दोस्तों वो इन सारी चीज़ों को इस तरीके से देखेगी कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है। ज़्यादातर शान और शौकत की जो ज़िंदगी है वो कैसी मतलब आत्मा को मिलती है, इसके तीन मतलब कारण अब तक मुझे पता चले हैं। सबसे पहला ये कारण होता है बहुत बार दोस्तों, जहाँ पर जिनकी ज़िंदगी शान और शौकत की है और वो सुखी भी है ज़िंदगी, वहाँ पर उनके जीवन में हम नहीं कह सकते कि सिर्फ पैसा है बाकी कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर एक ऐसी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं जहाँ पर पैसा सब कुछ लग्जरियस लाइफ भी है और वो सुखी भी है अपने जीवन में। तो ऐसी ज़िंदगी पहले तो एक किसी आत्मा को या फिर किसी इंसान को ऐसी ज़िंदगी इसलिए मिल सकती है कि किसी जीवन में दोस्तों समझो मेरी एक आत्मा है, उस आत्मा ने एक जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति का सामना किया है, बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना किया है। तो ऐसे वक्त में जैसे हम थक जाए तो थोड़ा सा हॉलीडेज़ में जाते हैं या फिर शांति से मतलब कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे वो थकावट दूर हो जाए। इसलिए बहुत बार ऐसी जो आत्माएं होती है वो ऐसे जीवन का भी चयन करती है जहाँ पर उनको ज़्यादा कुछ करने ना पड़े, जहाँ पर एक शांति भरी ज़िंदगी उनके जीवन में आए। तो ये एक पहली घटना होती है। मतलब यहाँ पर इन लोगों ने कुछ बड़ा पुण्य का ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से थोड़े से परेशान हैं, इसलिए एक ऐसी ज़िंदगी उनकी हो सकती है जहाँ पर उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उनको मिले और एक अच्छी ज़िंदगी मिले उनको, उनके जीवन में ज़्यादा ऐसे कुछ दुख ना आए। तो पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि ऐसे समय में बहुत बार कुछ आत्माओं की इस तरीके से भी परीक्षा ली जाती है कि जहाँ पर वो ऐसे शान और शौकत के अगर उनको ज़िंदगी मिली, एक पावरफुल इनको ज़िंदगी मिली, तो वो उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं ये भी बहुत बार देखा जाता है। मतलब कैसे है कि कोई एक इंसान है, वो अपने जीवन में उसको कुछ भी नहीं मिला, उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी थी कि जैसे काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता वो करता, मतलब मैं लोगों के लिए उसका कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश करता। तो बहुत बार क्या होता है दोस्तों, उनको ऐसी ज़िंदगी भी दी जाती है जैसे तुम्हारी इच्छा है ना, तुम इस तरीके से ज़िंदगी जी लो, लेकिन ऐसी ज़िंदगी में आपको देखा जाएगा, हमें देखा जाएगा कि हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे कि लाखों रुपये उनके घर पर आते हैं, लेकिन फिर भी किसी को 100 रुपये डोनेट करने के लिए उनका मतलब हाथ ही नहीं जाता आगे। मतलब वो यही सोचते हैं कि क्या फ़ायदा देकर, या फिर मैं कुछ बड़ा तो नहीं कर सकता इसके लिए, मतलब वो भी हाथों से उनके कर्म नहीं होता। तो ऐसे समय में हमें मतलब यही सोचना चाहिए कि ऐसा अगर हाथों से हमारे कर्म नहीं हो रहा है तो हम मतलब किसी गलत राह पर तो नहीं जा रहे हैं ना। क्योंकि बहुत बार मैंने यही देखा है दोस्तों कि ऐसे जो लोग होते हैं जो सब कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, लेकिन अगर नहीं करते तो हो सकता है कि वो जिनको आज मदद करने के बारे में सोच रहे हैं उनसे भी बहुत बुरी ज़िंदगी इनको अगले जीवन में मिले। क्योंकि उनके हाथ में था किसी के लिए कुछ करना, लेकिन फिर भी इन लोगों ने किया नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा भी लेने के लिए बहुत बार शान और शौकत की जो ज़िंदगी है वो लोगों के सामने आ सकती है, जहाँ पर उनको देखा जाएगा कि वो इसका इस्तेमाल जो है वो किस लिए कर रहे, किस काम के लिए कर रहे। तो ये एक दूसरा कारण हुआ दोस्तों। और तीसरा कारण ये भी होता है शान और शौकत की एक अच्छी ज़िंदगी मिलने का। वो कारण ये होता है कि समझो किसी आत्मा की नई शुरुआत हुई है, चौथे लोक में नई शुरुआत होती है आत्मा की, तो वहाँ पर शुरुआती जो उसके जन्म होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, जहाँ पर उनको बहुत बड़े सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता, बहुत बुरे सिचुएशन का उनको सामना ऐसे जीवन में नहीं करना पड़ता। तो हो सकता है कि ऐसी जो नई आत्माएं हैं
उनको ऐसी शान शौकत की ज़िंदगी मिले। क्यों? क्योंकि वो उनको इस जीवन में बहुत कुछ ऐसा उन पर जिम्मेदारी नहीं होती। हो सकता है कि धीरे ऐसे 2-3 जन्म लेने के बाद वो जिम्मेदारी एक एक उनको मतलब जिम्मेदारी के पार्ट उनके चालू हो, लेकिन शुरुआत में वो मतलब ज़िंदगी से परेशान ना हो जाए वगैरह, इन सारी चीज़ों को लिए उनको एक बहुत ही हल्की फुल्की ज़िंदगी मिले, इसलिए ऐसी ज़िंदगी उनको मिल सकती है। तो इस तरीके से है बातें। और भी कुछ इसके कारण मुझे पता चले या फिर किसी किताब में मुझे डिटेल में ऐसे कुछ बातें पता चली तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन फ़िलहाल जितना मुझे मतलब इस बारे में ज्ञान है, उस तरीके से मैंने यही देखा है कि यही ज़्यादातर 3 कारण हो सकते हैं कि अच्छी ज़िंदगी किसी को मिले। इन सारी चीज़ों से हम क्या सीखे? मुझे बहुत बार ये लगता है दोस्तों कि मुझे भी लगता था और आपको भी ऐसा लगा होगा कभी कि अगर कोई पुण्य का काम करेगा, मैं किसी का कुछ अच्छा करूँगा तो ऐसी शान शौकत की ज़िंदगी अगले जन्म में मुझे मिलेगी। तो इसका ऐसा नहीं है दोस्तों। हम अगर आत्मा के लिहाज से अगर देखें तो एक पुण्य का जो काम है वो आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मा का जो विकास है, अगर वो मतलब विकास के आगे आगे स्तर पर जाएगी तो उसको फिर से पृथ्वी पर ही नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि जो आत्मा है दोस्तों उसके लिहाज से ये शान शौकत की ज़िंदगी उसको हमने जैसे बात किया कि पानी में बुदबुदे की तरह है वो। बाकी उन सारी चीज़ों को वो ज़्यादा मतलब महत्व ही नहीं देगी। वो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए महत्व देगी और वहाँ पर आध्यात्मिक विकास होने के बाद वो बहुत ही उच्च गति को मतलब वहाँ पर जा सकती है। और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर पृथ्वी से उसका रिश्ता मतलब उस तरीके से नहीं रहेगा, वो मतलब यहाँ पर नहीं आएगी, उसको पूरी तरीके से मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए जो शान शौकत की ज़िंदगी है वो जो आत्मा है उसमें नहीं अटकती। अगर आत्मा उसमें अटकती तो जो पवित्र इंसान है, जो संत है, वो ऐसे ही ज़िंदगी की मतलब कल्पना करते या फिर ऐसे ही जीवन में मतलब वो आते। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर उन्होंने लोगों की सेवा करना, निस्वार्थ किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करना, इसको ही महत्व दिया। तो यही मतलब असल ज़िंदगी है कि निस्वार्थ भावना से ज़िंदगी जीना। आज हमारे पास ऐसे ही गाड़ी बंगला शान शौकत की ज़िंदगी आ सकती है, लेकिन कल ये सारी चीज़ें फिर से जाएगी। लेकिन कल और आज दोनों ही मतलब रास्तों में या फिर दोनों ही बातों में एक चीज़ कॉमन है कि निस्वार्थ भावना से तुम कर्म करना, उस सर्वशक्ति ईश्वर को हमारा सब कुछ मानना और जितना हो सके अच्छे भाव से ज़िंदगी जीना, किसी का कुछ अच्छा करने की कोशिश करना, किसी के मतलब किसी से कुछ भी अपेक्षा ना रखना। तो इस तरीके से जो कर्म है वो उस तरीके से हमेशा ही सच होने वाले हैं। और इस तरीके से जो कर्म है हमारे आत्मा के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। इसलिए ऐसी जो चीज़ें हैं इनमें अटकने से अच्छा है, जैसे मतलब शान शौकत की ज़िंदगी वगैरह, हर एक इंसान शायद इसको चाहेगा, लेकिन ऐसे वक्त में इन सारी चीज़ों में अटकने से अच्छा है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर के जो संदेश है वो लोगों के देने की कोशिश करें। कोई अगर भूखा मतलब जानवर वगैरह है तो उसको कुछ खाना देने की कोशिश करें। हमारे आत्मा के लिए मतलब अगर देखा जाए तो शान शौकत की ज़िंदगी से ज़्यादा ऐसा अगर हम कर्म करेंगे तो हमारी आत्मा उससे बहुत खुश हो सकती है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो आत्मा का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य की वजह से आज हम यहाँ पर ज़िंदगी जी रहे, उस उद्देश्य को हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।